क्लास 5 लेक्चर 5 यूनिट 10 फोर्सेस। ये आपके पास जो है यूनिट 10 का हमारे पास टॉपिक है बैलेंस एंड अनबैलेंस फोर्सेस। इसको हमने स्टडी करना है। तो उसको स्टडी करने से पहले हम इससे रिलेटेड कुछ टर्म्स आएंगे जिनको हम फर्स्टली स्टडी करें तो हमारे लिए इसको स्टडी करना इजी हो जाएगा। ये हमारे पास बायोंसी, ग्रेविटी, फ्रिक्शन, एयर रेजिस्टेंस आती है। ये मैंने आपको फ्लो शीट्स में या फ्लो चार्ट्स में इनको शो करवाया हुआ है ताकि आपको इजीली अंडरस्टैंड हो। हमारे पास बायोंसी एक ऐसी फोर्स है जो कि वाटर पे एक्ट करती है। अगर हम इसकी एग्जांपल को देखें तो जो बोट्स फ्लोट करती हैं या जो हमारी फिशेस फ्लो करती हैं वो किसकी वजह से, बायोंसी की वजह से मूव करती हैं, बायोंसी फोर्स की वजह से मूव करती हैं। ये इसका मतलब डायरेक्शन क्या होता है इसकी मूवमेंट का, इसका अपवर्ड प्रेशर होता है। ये हमारी बोट्स पे, हमारी फिशेस पे अपवर्ड प्रेशर एक्ट करवाती हैं ताकि वो पानी के अंदर फ्लोट कर सके, तैर सके। ठीक है, अब आप आ जाए ग्रेविटी की तरफ। ग्रेविटी एक फोर्स है दैट कीप अस ऑन अर्थ, जो हमें ज़मीन पर खड़ा रखती है कि हम ज़मीन पर चलते हैं, फिरते हैं, खड़े रहते हैं। और व्हाट गोस अप मस्ट कम डाउन, इसका मतलब है कि जो भी चीज़ हम ऊपर की तरफ फेंकते हैं वो नीचे की तरफ आती है। आपने देखा होगा कि जब भी हम कोई बॉल ऊपर की तरफ फेंके, एप्पल फेंके, कोई बैलून एप्पल फेंके, कुछ भी आप चीज़ फेंके, तो वो एक नेचर है कि उसने बैक टू द अर्थ आना है। किसकी वजह से? ग्रेविटी फोर्स की वजह से। पुल्स एवरीथिंग सेंटर ऑफ द अर्थ, ये अर्थ के सेंटर में हर चीज़ को जो है वो खींचती है। और इसकी आप एग्जांपल अगर देखें तो हमारे पास एग्जांपल आ जाएगी बॉल थ्रो अपवर्ड। जब हम बॉल को ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो वो बॉल हमारी नीचे की तरफ आती है। क्यों आती है? ग्रेविटी की वजह से। अब अपने थर्ड पॉइंट की तरफ आते हैं, फ्रिक्शन। फ्रिक्शन एक फोर्स है जो स्लोस करती है, उसके बाद स्टॉप कर देती है किसी भी ऑब्जेक्ट को। इसकी मूवमेंट को बताया हुआ किस तरह की होती है, स्लाइडिंग पास्ट ईच अदर, यानी ये एक दूसरे के ऊपर रगड़ खाती हुई जो है स्टॉप की सिचुएशन में या स्टॉप फॉर्म में आती है। एग्जाम्पल आपके पास ब्रेक्स ऑफ कार। आप देख लें कि जब कोई कार में एक्सीडेंट होने लगता है तो हम ब्रेक्स लगाते हैं। ब्रेक्स के अंदर फ्रिक्शन होती है जो कि उस कार को स्टॉप कर देती है। अब आप एयर रेजिस्टेंस की तरफ आ जाइए। एक ऐसी फोर्स है जो कि एयर के अंदर प्रेजेंट होती है, जो कि ऑब्जेक्ट को स्लो डाउन करती है, इसके ऊपर ऑपोजिट एक्शन एक्ट कर रही होती है। जिसकी एग्जांपल है कि अगर आप एप्पल को वो ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो क्या होता है कि एयर रेजिस्टेंस की वजह से उसकी स्पीड स्लो होती है और ग्रेविटी की वजह से वो नीचे की तरफ गिर जाती है। जब आप ये सारी 4 टर्म्स आपने स्टडी कर ली, बायोंसी, ग्रेविटी, फ्रिक्शन, एयर रेजिस्टेंस, तो अब हमारे पास एक क्वेश्चन हमारे माइंड में अराइज होता है। वो क्वेश्चन क्या है कि वाई आर थिंग्स नॉट ऑलवेज मूविंग और चेंजिंग डायरेक्शन। लेकिन फिर हम यही सोचते हैं कि भाई ऐसा क्यों नहीं होता कि ये चीज़ें या तो चलती रहें या अपनी डायरेक्शन चेंज करती है, स्टॉप क्यों कर जाती हैं? इसका रीज़न है बिकॉज ऑफ बैलेंस फोर्स, कि उनके ऊपर एक ऐसी फोर्स एक्ट करती है जो कि उन्हें बैलेंस कर देती है, उनके डिफेक्ट को ज़ीरो कर देती है। दैट एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट एट सर्टेन पॉइंट्स कॉल्ड इनर्शिया। वो उन ऑब्जेक्ट के ऊपर अपवर्ड, सर्टेन पॉइंट्स में अपवर्ड और डाउनवर्ड पॉइंट्स आ जाएंगे जो कि उसको स्टॉप कर देती है। दिस इज कॉल्ड इनर्शिया। इनर्शिया होता है किसी भी बॉडी का जो मैस होता है उसको हम इनर्शिया कहते हैं। इसको एग्जाम्पल को हम अच्छे से स्टडी करते हैं विद द हेल्प ऑफ सम एग्जाम्पल्स, जैसे कि बुक ऑन अ टेबल एंड टग ऑफ वॉर। सबसे पहले हम देखो इस बुक को देखते हैं जो टेबल में पड़ी है। इसके ऊपर एक अपवर्ड फोर्स एक्ट करी है और एक डाउनवर्ड फोर्स एक्ट करी है। अपवर्ड फोर्स इस बुक का अपना वेट है और डाउनवर्ड फोर्स जो है हमारे पास ग्रेविटी की फोर्स है जो कि नीचे की तरफ एक्ट कर रही है। फोर्स ऑफ ग्रेविटी देखिए डाउन साइड एक्ट कर रही है। वेट ऑफ बुक नॉर्मल फोर्स है जो कि अपवर्ड एक्ट कर रही है। और ये दोनों फोर्सेस अपनी मैग्नीट्यूड में इक्वल होती है, इसलिए एक दूसरे के इफेक्ट को ज़ीरो कर देती हैं और जो भी ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ होता है उसको बैलेंस कर देती हैं ऑन द टेबल। जैसे ये बुक है तो उसको टेबल पे बैलेंस करते हैं। एक दफ़ा फिर देखते हैं, बुक ऑन अ टेबल, फोर्स ऑफ ग्रेविटी डाउन साइड एक्ट कर रही है, वेट ऑफ द बुक साइड एक्ट कर रहा है जो कि नॉर्मल फोर्स के तौर पे एक्ट कर रहा है कि बोथ फोर्सेस आर बैलेंस, बुक रिमेन इन द टेबल। टग ऑफ वॉर देखें जो रस्सा कुशाई का होता है। ये क्या होता है कि अगर इफ़ बोथ टीम्स पुल्स विद सेम फोर्स, अगर बैलेंस फोर्स होगी तो क्या होगा कि ये जो आपके पास रस्सा होता है या आपके पास जो स्ट्रिंग होती है ये बैलेंस फोर्स में रहेगी, मूव नहीं करेगी। लेकिन अगर एक टीम उसको हार्डर पुट करेगी तो उसके ऊपर अनबैलेंस फोर्स एक्ट करेगा और जिसका रिजल्ट क्या होगा कि मूवमेंट कॉज हो जाएगी। ठीक है,
तो इसके साथ ही लेक्चर 5 के साथ ही आपके यूनिट 10 के भी लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं।